अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक आ रहा है, ड्रामा सीरीज़ बल्कि दिखावा के नाम से जियो टीवी पे। और दिखावा ड्रामा जो है वो लफ्ज़ से नाम से ही ज़ाहिर है कि दिखावा, उस पर स्टोरीज़ आती हैं डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट, और वो स्टोरीज़ में बताते हैं कि दिखावा कितनी बुरी चीज़ है और सबक देते हैं। तो वो ड्रामा देखने लायक है। और उस पर जिस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूँ वो है रंगत। रंगत किस चीज़ की? लड़की की रंगत। एक लड़की गोरी एक काली। लेकिन मैं समझता हूँ दिखावा तो बहुत सी चीज़ों में होता है, इवन लड़कों की पढ़ाई में, नंबरों में, जॉब पे, घर पे, गाड़ी पे, लड़कियों की खूबसूरती पे, खाने पे, पीने पे, हर चीज़ पे। और हर इंसान दिखावा करता है मुख्तलिफ सेंस में, लेकिन दूसरे को कहता है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दिखावे में बुराई नहीं है, शोखी में जो आप मारते हैं, क्योंकि ये नेचुरल बॉर्न टैलेंट है इंसान के अंदर। लेकिन उसमें बुराई है जो आप किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाओ, या कंपैरिजन करो, या दिखावे की सेंस में आप अगले को डिग्रेड करो कि देखो तुम्हारा रंग काला और मेरा गोरा है, उसके मुंह पे कहो। या फिर ये कहो कि देखो तुम्हारे बेटे के इतने नंबर आए हैं मैट्रिक में और मेरे बेटे ने टॉप किया है, देखो तुम्हारा बेटा जो सा है वो तो किसी काम जोगा नहीं और मेरा बेटा। तो ये जो दिखावा है ये गलत है, जो कंपैरिजन में आ जाता है। इवन माँ बाप भी जो बच्चों में करते हैं कि देखो बेटा ये भाई अच्छा है और ये भाई बुरा है, ये बहन अच्छी है, ये बहन बुरी है। तो इसी तरीके से माँ बाप से निकल के मोहल्ले में, फिर रिश्तेदारों में, फिर माशरे में। तो दिखावा जो है वो हर कोई करता है, अपनी अच्छी चीज़ को हर कोई दिखाता है। अपनी बचपन से लेके टॉफ़ी से लेके बच्चे एक दूसरे को दिखाते हैं, और हमारे माँ बाप तक, ठीक है, वो भी कोई अच्छा काम कर लें वो भी दिखाते हैं अपने रिश्तेदारों को। इवन उनका बच्चा कोई अच्छा निकला है तो उसका भी दिखाते हैं, उनकी बेटी कोई खूबसूरत निकला है उसको भी दिखाते हैं। तो ये माशरे में हकीकत है, लेकिन उसमें डिग्रेड नहीं होना चाहिए दूसरे बंदे को, कि मतलब आप अपनी चीज़ की प्राउड हो, ठीक है, लेकिन तकब्बर ना हो। प्राउड होने में, कॉन्फिडेंस होने में और तकब्बर आने में बड़ा फ़र्क है, और तकब्बर इंसान को तबाह कर देता है। जो दिखावा तकब्बर के साथ मिल जाए वो ख़त्म। इस ड्रामे में रंगत के बारे में बात हुई, जो कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा आलमी है और उस पर बड़ी गलत मिथ्स बनी हुई हैं, मतलब गलत तासर बने हुए हैं। उस पर भी मैं बात करूंगा, अपनी राय दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल का दिखावा करते करते सब्सक्राइब नहीं किया और पहली दफ़ा देख रहे हैं ये दिखावा, तो वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कभी कभी आपको मेरा दिखावा भी हो जाया करे। तो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरी बात सुन के कान नहीं धरे, करो करो शाबाश। हाँ, तो दिखावे की जो आज की एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ वो है रंगत। रंगत जिस तरह ये मेरी रंगत है, तो कोई मुझसे ज़्यादा गोरा होगा, कोई मुझसे कम गोरा होगा। लेकिन अमूमन हमारे माशरे में एक तासर पाया जाता है, जो कि ड्रामे में भी दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि जो गोरी लड़की होगी वो लाजमन बद इखलाक होगी, मतलब नकचड़ी होगी और नखरे करती होगी, और जो सांवली होगी वो उसका सीरत तो बड़ी अच्छी होगी। तो इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा दिखाया गया है। अगर ऐसा हो हकीकत में, जो कि होता भी होता भी है, लेकिन उस सूरत में तो ठीक है। लेकिन आप इसको ऑन द होल 100% इसको नहीं कर सकते कि जो लड़की का रंग सांवला है वो लाजमी अच्छी है और जो लड़की का रंग गोरा है वो लाजमी बुरी है, ठीक है। हाँ, ये समझ लें कि ये दो चीज़ें माशरे में हमारे, आप इसे हकीकत माने या ना माने, ये हकीकत है। हमारे माशरे में लड़की के दो पॉइंट्स समझे जाते हैं, एक सूरत एक सीरत। ये दो बातों पे बात की जाती है, लड़के पे भी की जाती है, लड़के की कमाई पे की जाती है, लड़के के किसी चीज़ और लड़के की कमाई देखी जाती है मोस्टली, उसके बाद अखलाक देखा जाता है। तो लड़की की इस तरह खूबसूरती देखी जाती है और उसकी सीरत देखी जाती है। तो अगर किसी लड़की के पास शक्ल है तो उसके पास सीरत होना ज़रूरी है, क्योंकि शक्ल पे वो शादी तो कर सकती है, रिश्ता करा सकती है, लेकिन रिश्ता करने में और निभाने में बड़ा फ़र्क है। निभा तभी सकती है जब उसके पास सीरत भी है। और अगर किसी लड़की के पास सीरत है और सूरत नहीं है तो वो सीरत पे रिश्ता करना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब रिश्ता हो जाएगा तो वो अपनी सीरत में निभा लेगी। लेकिन अब अगर एक लड़की है जिसके पास ना शक्ल है ना अकल है, जो फैमिलिस्ट आजकल निकली हुई सड़कों पे मोस्टली ऐसी, कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो लड़की, वो एक नई किस्म आई है, वो कहती हैं जी हमारे पास डिग्री है। वो जो लड़की हैं जो अपने आप को समझती हैं कि हमारे पास ये डिग्री है, डिग्री नहीं मेरे पास यहाँ पढ़ी, मैंने तो डिग्री पकड़ कर खाता, और ना शक्ल है ना अकल है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना रोटी पकानी आती है, समझ लें, ना फ्राई अंडा करना आता है, ओके हो गया, ना उनकी बॉडी शेमिंग बनना, मैं क्या करूँ अब, ना उनकी, समझ लें,
ना उनकी शक्ल है, ना उनमें अकल है, ना उनमें अखलाक है, ना उनमें तमीज़ है। सिर्फ एक चीज़ है कि या बाहर से डिग्री ले ली या अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया और 50-60 हज़ार तनख्वाह पे लगी हुई हैं, बस दैट्स इट। वो लड़कियां भी मौजूद हैं। तो उन लड़कियों के लिए मैं एक पैगाम दूं कि ऐसी सूरत में आप रिश्ता जहाँ मर्जी कर लें, 100% चांसेस नहीं, 110 क्या पूरे चल 100 करें, नहीं भी नहीं सकता। या तो ख़त्म हो जाती है, होती है, आप देख लें केसेस, नहीं कहते तो मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। या फिर ये जो आपको मैं अक्सर पिछले रिव्यूज़ में मिसालें देता हूँ ना कि एक लड़की ने लिखा कि मैं अपने बंदे को पानी नहीं दे सकती, एक लड़की ने लिखा ये, एक ने वो, इनमें से मोस्टली डिवोर्स्ड है। अच्छा, या ख़त्म हो जाती है, या बंदा जो था वो जलील हो रहा होता थले लग के, या उनकी आपस में खिचमिच और घर में एक बेचैनी बेसकूनी खुशहाल ज़िंदगी नहीं होती। ठीक है, उन लड़कियों की जो ना अकल है ना शक्ल है और सिर्फ डिग्री। तो सबसे मैं जो आपको बात ज़रूरी बताऊँ ना, ये रंगत ड्रामे से, कि रंगत ऑब्वियसली मैटर करती है सिर्फ स्टार्टिंग में रिश्ता करते वक्त। असल जो चीज़ मैटर करती है वो सीरत है डेफिनेटली, लेकिन हम सूरत को डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माशरे की एक ज़रूरत है। हर माँ जब जाती है बेटे का रिश्ता लेने तो वो देखेगी कि भाई जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आएगी, अगर बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, अगर तो काम नॉर्मल है तो फिर वो नॉर्मली करना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर वो अच्छा है तो फिर उसके लिए अच्छा ढूंढना उसकी माँ का राइट है। तो जब जाती है रिश्ता देखने और वो डिमांड मतलब अपने ज़हन में लेके जाती है शक्ल की, क्योंकि सीरत की जो मैं एक बात करता हूँ कि सीरत तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। सीरत आप तब पता लगा सकते हैं, फ़ोन पे बात करें, आप रवाबत रखें, मुलाकात करें कुछ अरसा, तब थोड़ा बहुत पता लग सकता है। अदरवाइज कौन सा बेवकूफ़ होगा दुनिया का जो रिश्ते वाले आए हैं और सामने उनके बदतमीजी करे। सामने सारे एक्टिंग करते हैं, सब ने, जिसने दुपट्टा भी नहीं लेना उसने भी यहाँ तक दुपट्टा ले लेना, ठीक है, चाय सामने ले आनी है। समोसे बाजार से आए होंगे, कह देंगे ये ती ने बनाए हैं समोसे, तो मतलब उस पर आप सीरत जज नहीं कर सकते, ठीक है। और माशरे की बातों से भी जज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माशरे में आपको गलत तासर भी मिल सकता है, रिश्तेदार उनको उनके बारे में गलत भी बता सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बज़ाहिर लोग देखते हैं शक्ल और सीरत लगाते हैं तुक्का, लेकिन असल चीज़ शुरू होती है शादी के बाद। जब ज़िंदगी शुरू हो जाती है तो उसको होता है निभाना। अब निभा सिर्फ वही सकती है जिसमें सीरत है। सूरत गई फिर साइड पे, ठीक है, 10 दिन शादी हो गई, 12वें दिन सूरत गई साइड पे। बंदा भी बाद में क्या देखता है कि बुढ़ी ने चाय सोहनी बनाई है, रोटी सोहनी बनाई है, सीधी गल है, ठीक है, तो वो मेरे घर दे अखलाक वो अच्छा है, मेरे ना अच्छा है। तो जे ये चीज़ा नहीं होणगियां तो वह बंदा कहेगा, वो शक्ल में कहेगा ये मैं चार पाना। फिर 2 किस्म के बंदे होंगे, या तो वो उसे एक टाइम आएगा जान छुड़ा लेंगे, या फिर रानमरीदी में लेट जाएंगे और कहेंगे बीवी तुमने जो नमक भी डाला था वो मुझे बड़ा मीठा लगा, ठीक है, और तुम तो मेरी माँ की जो खिदमत नहीं करती, मुझे उस पर इतना क्रश है तुम पे, ठीक है, और जो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती वो तो तुम कमाल करती हो। तो ऐसी रानमरीदी में या तो चल जाएंगे, या डर के थले लगे रहेंगे, या फिर ख़त्म हो जाएगी। मतलब तीनों चारों सूरतों में कुछ भी हो, घर का माहौल नहीं होगा सुकून दे। तो निभा वही सकेगी जिसका सीरत अच्छी होगी, अखलाक अच्छा होगा, करदार होगा। और जहाँ तक खाने पकाने की बात होती है, वो ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। जिसका अखलाक सीरत अच्छी होती है उसको कुछ नहीं भी आता, वो सीख लेगी, वो देख लेगी। मतलब सिंपल सी बात है कि वो दिल की बात है, नीयत की बात है। लेकिन जो लड़की का अखलाक अच्छा नहीं है, जिस लड़की की सीरत अच्छी नहीं है, उसको सब कुछ आने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, शक्ल भी अगर सोनी है, वो किसी काम की नहीं, तो वो रिश्ता करा लेगी अच्छी जगह, लेकिन निभा नहीं सकती। तो इस ड्रामे में भी ये दिखाया गया कि 2 लड़कियां, 2 भाइयों की बेटियां एक घर में रहती हैं। तो एक लड़की काली, एक लड़की गोरी। अब वो जो गोरी लड़की है उसका मसला क्या था, दिखावा और चीज़ है, लेकिन वो तकब्बर में थी। वो हर टाइम अपनी सांवली कज़न को कहती रहती थी कि तुम्हारे रिश्ते इसलिए नहीं होते कि तुम्हारा रंग काला है, मेरा तो कभी भी हो सकता है क्योंकि मैं तो मॉडल हूँ, खूबसूरत हूँ। तो ये तकब्बर उसको ले डूबता है, और हकीकत में भी लोगों को ले डूबता है। उसको तो शादी से पहले ले डूबा, लेकिन हकीकत में लोगों को शादी के बाद ले डूबता है। हकीकत में शादियां तो हो जाती हैं ऐसी लड़कियों की, लेकिन बाद में तबाहियां फिरती हैं। तो उस ड्रामे में जो सबक दिया गया वो ये कि जो सांवली लड़की थी वो बहुत ही अच्छी आला करदार की दिखाई गई थी, और जो गोरी लड़की थी वो बड़ी तकब्बर वाली दिखाई गई थी। और उसमें एक और चीज़ दिखाई गई, ये भी माशरे में होता है, कि वो जो गोरी लड़की, उसकी माँ भी उसको सिर पे चढ़ाने में उसके साथ साथ थी, उसे तकब्बर दिलाने में। तो माँ बाप का भी इसमें किरदार होता है कि बच्चों को बताएं कि अखलाक करदार ये चीज़ें हैं असल। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई सिर्फ अखलाक करदार है,
आप ये गोरापन छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, तो कैसे मैं कह दूं? क्योंकि हर घर में ये हर बंदा कहता है। देखें आप, फिर मिसाल देते हैं लोग कि लड़की को चीज़ से ना कंपेयर करें, लेकिन फिर मुझे बताएं चीज़ से नहीं करते, लेकिन लड़के को भी फिर आप चीज़ से ना करें। लड़कियों वाले आजकल मेरे इतने जानने वाले दोस्त यार अहबाब हैं जिनकी उम्रें 33-34 हो गई हैं, उनकी शादियां नहीं हुई। तो मैंने पूछा कि यार शादी क्यों नहीं हुई? तो एक लड़के ने बताया कि लड़की वाले डिमांड करते हैं कि कम से कम लड़के की तनख्वाह लाख से ऊपर हो। तो लड़कियों वाले भी डिमांड करते हैं कि हमारा जो दामाद है वो लाख रुपया होए, होंडा सिटी कार होए। तो ये शहरों में चल रहा है, ठीक है, इंडिया में वो चल रहा है। तो जहाँ जहेज की बात करते हैं कि जहेज नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे लड़के वालों से भी डिमांड करते हैं कि उसकी कितनी सिक्स फिगर, वो आजकल वो लफ्ज़ चलता है 6 फिगर सैलरी है, होंडा गाड़ी है। तो देखें डिमांड तो दोनों तरफ से गलत है, ना लड़के वालों से होनी चाहिए ना उधर से होनी चाहिए, डिमांड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपनी एक जोन सी इंसान की वो राइट है कि वो क्या चीज़ पसंद करता है। अब कोई लड़की देखने गया इस ड्रामे में, जिस तरह वो लड़की देखने गए तो उनको वो लड़की सांवली पसंद आ गई रिश्ते वालों को, लेकिन जैसे ही सामने गोरी लड़की आई तो उन्होंने उसके सामने कह दिया हमें तो ये वाली पसंद है। तो उसमें क्या हुआ, वो डिसार्ट हो गई सांवली वाली, उसके सामने उन्होंने कह दिया। तो ये माशरे में एक बहुत बुरी चीज़ है कि आप किसी के घर रिश्ता लेके जाते हैं और सामने उसके कह दें कि हमें तो ये नहीं ये पसंद है। तो वो तो ये तो कथने थी, असल में अक्सर बहनों के साथ भी होता है कि 2 बहनें, एक थोड़ी नॉर्मल एक थोड़ी उतने 19-20 का फ़र्क भी हुए, तो वो कह देते हैं कि हम तो आए इसके लिए थे लेकिन अब हमें ये पसंद आ गई। तो फिर लोग जो है अपनी दूसरी बेटी को छुपा के रखा होता है उन्होंने। तो ये क्यों छुपा के रखा होता है? क्योंकि जो माशरे में लोग आते हैं देखने किसी और को आए और पसंद किसी और को कर गए। तो इस तरह जब चलें करना भी है तो राइट भी है आपका। इस पर मैं ये समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि अगर आपको वो लड़की नहीं पसंद आई ना तो आप रिश्ते से चुप करके जाके इनकार कर दें। लेकिन आपका उन्हीं के घर में कहना कि हमें ये नहीं ये चाहिए, ये दूसरी की इंसल्ट है। आप कहीं और ढूंढ लें जाके, उधर उनकी इंसल्ट उनके मुंह पे ना करें। तो ये गलत तरीका है, लेकिन ये गलत तरीका पाया जा रहा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि माशरे में क्राइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, फ़र्ज करें, और मैं ये कहूँ कि यार क्राइम कंट्रोल करो, तो क्राइम कंट्रोल करने में सदियां लग जाती हैं, बाद टाइम लगता है, ठीक है, सालों लग जाते हैं। तो मैं एक आसान मशवरा ये दे रहा हूँ कि बजाय आप कहें कि भाई लड़के वालों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कह रहा होता है वो अपने बेटे की दफ़ा भी यही करेगा। जो कह रहा होता है, भाषण दे रहा होता है कि लड़के वालों को ये नहीं करना चाहिए था हमारी बेटी के साथ, वो खुद अपने बेटे का रिश्ता लेके जाएँ, खुद भी यही करेंगे। तो इसका आसान हल ये है कि रिश्ता तो अल्लाह के जहाँ किस्मत में लिखा, नसीब में लिखा हो जाना है, मैं ये बताऊँ वो हो जाना है, वो खुदा की तरफ से तकदीर में लिखा हो जाना है। निभाना आपने खुद है, निभाना तकदीर ने नहीं, निभाना आपने। समझ आई बात? शादी रिश्ता आपके नसीब से होगा, लेकिन नसीब जो है बनाना खुद है आपने बाद में निभा के। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि जो लड़की खूबसूरत है उसके पास अगर अखलाक भी होगा तो वो तो बोनस है डबल। और वो तकबर ना करे, उस पर प्राउड हो बिल्कुल, लेकिन तकबर ना करे, कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल, लेकिन तकबर ना करे, क्योंकि तकबर जो है वो नज़र लगा देता है। जो लड़की खूबसूरत है उसको भी किरदार लाजमी चाहिए, सीरत लाजमी चाहिए। और जो लड़की खूबसूरत नहीं है, जो समझती है मैं सांवली हूँ, उसके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं कि मतलब किरदार ना हो, सीरत ना हो। कहने का मकसद ये है कि जिसके पास शक्ल नहीं है उसके पास सीरत तो लाजमी है ना। मतलब एक ऑप्शन तो हो ना कि यार वो जाके अपनी सीरत से जाके अगलों का दिल जीत ले, अपने बंदे का दिल जीत ले। अब इस पर कई लोग कहेंगे क्या ज़रूरत है उसे बंदे का दिल जीतने की? फैमिलीज कहती है ना भाई उसकी ज़िंदगी है, वो ना भाड़ में जाए सारी दुनिया। इस तरह नहीं होता, भाड़ में कोई नहीं जाता। भाड़ में आप जाओगे जब आप अगले को जाके इंसल्ट करोगे, शक्ल भी नहीं होगी, अकल भी नहीं होगी, अगले को गालियाँ निकालोगे, उनको चाय भी नहीं पूछोगे, पानी भी नहीं पूछोगे, कहोगे अपना पानी खुद गर्म करो नहाने के लिए, तांबिया खुद लेके जाओ वाशरूम। तो मिसाल दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ये कहने का है कि अपने काम खुद करो, अपनी शर्ट इस्त्री खुद करो। वैसे मैंने अभी खुद ही की है अपनी शर्ट इस्त्री, लेकिन चलें। तो वो ऐसी सूरत में मामले ख़राब हो जाएं कि मतलब या तो शक्ल हो या अकल हो, दोनों हो तो क्या बात, लेकिन अगर शक्ल नहीं है तो अकल तो हो, सीरत तो। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये जो फैमिली जितनी निकली है ना, इनके पास ये भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है, अकल भी नहीं है, सिर्फ तीसरी चीज़ है डिग्री। और डिग्री कहीं नहीं लिखा कि अकल का पैमाना, डिग्री कहीं नहीं लिखा अकल का पैमाना। मैं आपको ये क्लियर बता दूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल, ठीक है, अखलाक का डिग्री से तल्लुक नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। तो लड़कियों को मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि लड़कों से भी डिमांड उस तरह से जब होती है तो उनको भी परेशानी होती है। मेरा एक दोस्त है,
वो मुझे मिला, उसकी 33-34 साल उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हुई। उससे मैंने पूछा यार क्यों नहीं करता, कहता मैं तो खुद करना चाहता हूँ, परेशान हूँ, लेकिन रिश्ते वाले जो थे इतना डिमांड करते हैं, कहते हैं 1.5 लाख तनख्वाह हो, ठीक है, फिर लड़का इंडिपेंडेंट अलग रहता हो, तो वो भी डिसहार्टिंग, मतलब सारी बात है, ठीक है लड़की वालों की चॉइस है, लेकिन जहेज पे आप लोग रोते हो तो ये क्या डिमांड है यार। तो अब वो रहता है ज़रा एलीट इलाके में, ज़रा अच्छे इलाके में, तो वो ज़ाहिर बात है वो अब निकल के वहाँ से किसी और जगह भी नहीं जा सक रहा था, तो वो बड़ा परेशान था। तो हर जगह ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक ये मसले चल रहे हैं, और हर लड़की भी और हर लड़का भी, दोनों के घर वाले भी डिमांडें करते हैं। डिमांड करने में जायज़, डिमांड अपने दिल में रखना, अपने ज़हन में रखना कोई बुराई नहीं है कि मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन अगले के मुंह पे जाकर थोप देना कि भाई मैनू यह चाहिए तो जो यार ये पसंद है ठीक है, नहीं तो बाइज़्ज़त तरीके से उनसे माजरत करो, को रुखसत हो, लेकिन ये नहीं कि हमें ये गड्डी नहीं पसंद आई हूँ ए वाली दो, ना ना, वो कितने होनू लो जाके, मतलब यह कुड़ी नहीं पसंद आई हूँ ए दो, ये उनके सामने ना किया करें कि मतलब चाय पड़ी है सामने, लड़की सामने बैठी है, हमें तो ये वाली पसंद है, इसकी आंखें ठीक है, ये क्या तरीका है, ठीक है। लेकिन इसको आप ख़त्म नहीं ना कर सकते। इसका तरीका ये है कि रिश्ता हो जाना है, ये मैं बता दूँ, लड़कियों के रिश्ते हो जाने, जिनके नहीं भी हुए उनके हो जाने, लेकिन असल मसला शुरू हो जाना रिश्ते के बाद निभाने का, वो तभी होगा, वो शक्ल पे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल किसी चीज़ पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ जाएगा सीरत पे। कैसा भी लड़का हो, कैसी भी फैमिली हो, बेशक अलग रहो, बेशक इकट्ठे रहो, आप लोगों का बाद में फ्राई अंडा बनाना ही काम आना है, चाय बनाना ही काम आना है, डिग्रियां काम नहीं आनी, जो मर्जी कर लो, ठीक है। और जो लड़कियां समझती हैं ना मेरे पास ये डिग्री है और मेरे पास ना अकल है ना शक्ल है, बट डिग्री है और सब कुछ है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है, और बाद में पिट रही होती हैं, फिर 3 बिल्लियाँ 4 पाली होती हैं, 3-4 बिल्लियाँ पाली होती हैं। तो ये होता है मामला। तो जो मैंने बात अब शुरू की थी रंगत की, दिखावा, रंगत, दिखावा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कह देना आसान है, मैं कह दूंगा, कल हो सकता है मैं भी शोखी मार रहा हूँ, यार शर्ट में नवी लगी, लेकिन अगर मैं ये शोखी मारता हूँ, ये सबसे ज़रूरी बात कि ये देखो मेरी शर्ट अच्छी है और तुम्हारी बुरी है दूसरे बंदे से, तो ये तकब्बर में आएगा और अगले को नीचा दिखाने में आएगा, ये गुनाह में आ जाएगा, और इस पर फिर नज़र भी लगेगी और मेरी तबाही का बाइस भी बनेगी। इसी तरीके से मेरे बेटे कितने नंबर आए हैं, तुम्हारे बेटे ने कितने लिए, तकब्बर। मेरे साथ ये काफ़ी होता रहा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे से अक्सर होता रहा बचपन से लेके जवानी तक कि मेरे घर रिश्तेदार आए ना, कितना नंबर आए ने, साढ़े तो इन्हें आए, हाँ ए वेखो 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 वेखो। इस टाइम यानी कि 15 साल गुजरने के बाद वो जो वेखो 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 वेखो, उनका कोई हाल नहीं है, मतलब समझ रहे, उनको कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये नंबर लेने से कुछ नहीं होता, और तकब्बर करने से तो तबाही हो जाती है। इसी तरीके से गोरा रंग, ए देखो मेरी बेटी तक कितना प्यारा रंग है, ए देखो ताड़ी बेटी तक कितना काला, ये गलत है। अपने घर में अपने ज़हन में प्राउड हो, कॉन्फिडेंट हो, खैर है, लेकिन दूसरों को जाके शोखियाँ मार के तकब्बर करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन मैं ये कह दूं कि भाई आप शोखी मारो ही ना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा पूरा पाकिस्तानी शौक है, इंडिया भी शौक है, सारे शौक हैं, शौक है, शौखानपन ख़त्म ही नहीं हो सकता। कौन है मुझे बताएं जो शौखा नहीं, ठीक है। तो मैं इसलिए इनको मना नहीं कर सकता, लेकिन शौकी मारें, लेकिन अगले को डिग्रेड ना करें, ये ना कहें तुम तो थके हुए हो, मैं तो हीरो हूँ, ये को ठीक है मैं हीरो हूँ, ये ना को तुम थके हुए, समझे मेरी बात, ये मैं समझा रहा हूँ। अपने आप को हीरो कह लें, अगले को थका ना कहें। तो ये बात है। इसी तरह लड़कियों की है रंगत, कि अपनी गोरी रंगत पे अंदर से खुश होती रहो, खुश होती रहो, मैं गोरी हूँ, लेकिन साथ किरदार भी ठीक करो। और दूसरी लड़की को ये ना कहो तुम तो काली हो मैं गोरी हूँ, ये उनके मुंह पे ना कहो, इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी। इस ड्रामे में दिखाया गया कि वो उसकी कज़न उसे बार बार कहती थी कि तुम्हारा रिश्ता इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, और तुम पढ़ती इसलिए हो कि तुम्हारी पढ़ाई के बेस पे तुम्हारा रिश्ता हो जाए। उसे कहती है तुम्हारी पढ़ाई के बेस पे तुम्हारा रिश्ता हो जाए। पढ़ाई के बेस पे रिश्ते नहीं होते, और चले हो भी जाए पढ़ाई के बेस पे रिश्ते, निभते नहीं, कभी भी नहीं निभते। निभते किरदार पे हैं, सीरत पे हैं, और शक्ल की बेस पे भी नहीं निभते, मैंने बताया। तो वो जो उसे कहती रहती थी तकब्बर में, बाद में उसका खुद रिश्ता नहीं हुआ, और वो जो लड़का आया उसने उसका किरदार देखा ड्रामे में, उस सांवली लड़की से रिश्ता कर लिया और गोरी से नहीं किया, और गोरी सिर पकड़ के बैठ गई। तो बात ये है, ये तो रिश्ते का शुरू में दिखाया, लेकिन असल में शादी के बाद ज़िंदगी जो शुरू होती है उसमें मामले ख़राब होते हैं। ये तो पहले ड्रामे में दिखा दिया ना कि भाई ड्रामे में तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहानी मोड़ देनी होती कि उसको किरदार उसका पसंद आ गया सांवली का।
तो उसमें भी ड्रामे में दिखाया कि जो लड़की के ससुराल वाले जिन्होंने गौरी को छोड़ के फैमिली से किया, उन्होंने बात ये की कि हमारे बेटे को एक अच्छी किरदार की लड़की चाहिए जो कि गौरी वाली नहीं है, फैमिली वाली है। और दूसरा ये कि गौरी वाली को एक आने की चीज़ नहीं पकानी आती, और जो उनकी फैमिली वाली है वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। उन्होंने कहा कि बहुत मज़ेदार खाना पकाती है। तो लड़का कहता है मेरे तो मतलब पेट के रास्ते तुम दिल तक पहुंच गई। तो ये जो मुहावरा बना हुआ है ना कि मुंडे ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਗਈ ਬਸ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, समझ रहे मेरी बात, कि अखलाक कैसा है वो कैसा है। तो इसी तरीके से लड़की जिस तरह वो ये समझती है कि लड़का मेरा बंदा जो था कमाता कितना, ठीक है, मुझे कार्नेटो लेके देता है या फिर आइस लवली लेके देता है, ठीक है, मुझे सनस वीनस लेके देता है या फिर, समझ रहे मेरी बात, या इधर से रेप्लिका लेके देता है। तो असूली तौर पे सारी चीज़ें तो इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक खुश रहने का जो तरीका है ना वो ये है खालस होने का, मुखलस होने का, कि अपनी चीज़ पे खुश होएं, कि अपने प्राउड करें, लेकिन तकबर में आके अगले को इंसल्ट ना करें। और असल चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ अखलाक होता है, किरदार होता है, और अखलाक और किरदार शक्लों को पीछे कर देता है। शक्ल तब तक रहती है जब तक रिश्ता करना होता है, लेकिन उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, उसको डिनाई नहीं कर सकता कि रिश्ता करते वक्त आप शक्ल ना देखें, क्योंकि उस वक्त आपके पास एक ही ऑप्शन होती है कि आप शक्ल देखें। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप सीरत को जज नहीं कर सकते। तो रिश्ता तो कहीं ना कहीं हो ही जाना है, उनका भी हो ना जिनकी शक्ल, उनका भी हो ना, लेकिन निभाना आपने अपने सर पे। लेकिन इसको ये बात कह देना कि लड़की की शक्ल मैटर नहीं करती, करती है। हमारे माशरे में आप उस सोच को बदल नहीं सकते, वो ज़हन में पाई जाती है और वो उनका राइट है, वो कहते हैं कि भाई हमारी मर्जी है, हमने करना नहीं, उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये मशवरा देता हूँ कि चलो अगर आपकी शक्ल नहीं भी है तो अखलाक अच्छा कर लो, कम से कम अखलाक की बाजे बजे हैं आपके, तो उसी सर पे आपका अच्छा हो भी जाए, अल्लाह की तरफ से भी, अल्लाह भी फिर साथ, और फिर आगे भी नसीब अच्छे हो जाए। लेकिन अगर आपकी शक्ल भी नहीं होगी, अकल भी नहीं होगी, तो शादी हो भी जाएगी तो बाद में बेड़ा गर्क ही होना, और शक्ल होगी बाद में अकल नहीं होगी फिर भी बेड़ा गर्क ही होना। तो अकल बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मतलब अखलाक। लेकिन शक्ल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल इतनी लंबी बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, कि समझ आई ठीक नहीं आई तो बस ठीक है, छुट्टी करें। तो बहरहाल में ये है कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना यार, क्योंकि अब ये दिखावा जो उनका ड्रामा है ना, ये तो एक आज रंगत का टॉपिक था कि दिखावे में, लेकिन आगे बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं इस ड्रामे की एपिसोड में, तो उस पर भी रिव्यू करेंगे। तो वीडियो देख के शेयर भी करें, क्योंकि किसी को शायद समझ आ जाए कि भाई रंगत में खुश हो लेकिन प्राउड हो, लेकिन तकबर करके आगे अगले को इंसल्ट ना करो। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।